कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो है विटामिन्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स जनरली स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और जिनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और हमारी डाइट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। जनरली जो विटामिन्स होते हैं उनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, तो इस वजह से हमें इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है। कुछ विटामिन्स जो होते हैं जिनका सिंथेसिस बॉडी करती है, वो भी इस शर्त पे करती है कि इनके प्रिकर्सर्स को हम अपनी डाइट में लेंगे। फिर देखिए, जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो प्रिकर्सर फॉर्म होता है विटामिन्स का, जिसको हम प्रोविटामिन्स कहते हैं। इन द बॉडी टिश्यू प्रोविटामिन्स आर कन्वर्टेड टू विटामिन्स, यानी जो बॉडी टिश्यू है उसमें प्रोविटामिन जो है वो विटामिन में कन्वर्टेड हो जाता है। फिर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत टाइम से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि दो तरीके के विटामिन्स होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो विटामिन ए, डी, ई एंड के, या इसको आप डेका भी समझ सकते हैं। डेका या फिर ए, डी, ई, के, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है और इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। ये सारे इन चारों की बात कर रहे हैं हम कि ये फैट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। इनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल्ड सॉल्ट की ज़रूरत होगी। ये लीवर में स्टोर होते हैं और ये स्टेबल होते हैं नॉर्मल कुकिंग की कंडीशन में। अगर नॉर्मल कुकिंग हम कर रहे हैं तो इनका कोई लॉस नहीं होता है। और इसके अलावा ये एक्सक्रीट होते हैं फिसिस के थ्रू, है ना, यानी स्टूल के थ्रू या फिसिस के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। फिर देखिए, हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं इनमें हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन सी की, यानी बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी बी विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और इसके अलावा विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, जैसे कि इनमें वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। इनमें देखिए, विटामिन सी विटामिन B12 के अलावा और कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। और देखिए, नॉर्मल कुकिंग कंडीशन में भी ये अनस्टेबल होते हैं। कई बार ये विटामिन जो है वो हीट सेंसिटिव या फिर लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो ऐसे में कुकिंग के दौरान इनका लॉस होता है। फिर देखिए, इनका एक्सक्रीशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ से होता है, यूरिन के थ्रू होता है। ध्यान रखने की बात है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे उसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था, फिसिस के थ्रू, और जो फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, यूरिन के थ्रू हो रहा है। फिर देखिए, कुछ हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी विटामिन्स के जो कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि जो विटामिन्स है वो इसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ये तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन है विटामिन के केस में, और आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो विटामिन है वो किसके लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। हाउएवर, जबकि क्या है कि इनका एनर्जी प्रोडक्शन में कोई खास रोल नहीं होता है। एक तरीके से ये एनर्जी गिविंग नहीं होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है नॉर्मली जनरली कलर विज़न में, यानी कि हमें देखने में, विज़न में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो हम कलर्ड विज़न जो हम देखते हैं, मतलब जैसे रंगों में भेद जो हम कर पाते हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स पे, स्पेशली विटामिन ए की। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में ज़रूरत होती है, ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के की ज़रूरत होती है। बोन फॉर्मेशन में ज़रूरत होती है एंड मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। मोस्ट ऑफ द जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये यूज़ होते हैं एज अ कोएंजाइम, ठीक है। तो कोएंजाइम की तरह, या फिर हम कह सकते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द सेवरल एंजाइम्स, है ना, कुछ एंजाइम के एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं, या हम इसको कोएंजाइम कहते हैं, दोनों एक ही बात है। और ये इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में। फिर देखिए, विटामिन ए और विटामिन डी ये एक्ट करते हैं एज अ स्टेरॉयड हार्मोन, और स्टेरॉयड हार्मोन आपको
पता है या नहीं पता है तो हार्मोन वाले चैप्टर में हम लोग इसको कवर करेंगे। देखिए डेफिशिएंसी अगर होगी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की तो इससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, स्केलेटल डिफॉर्मेशन यानी कि हड्डियां जो है, जो हमारे अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, हैमरेज हो जाएगा या हीमोलिसिस हो जाता है। अगर देखिए वाटर सॉल्युबल वाइटामिन की डेफिशिएंसी है तो इससे बेरी जो कि B1 की डेफिशिएंसी है, ग्लोसाइटिस जो कि B2 की है, पिलाग्रा जो कि B3 की है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया फॉलिक एसिड की है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये B6 की है, पैराडॉक्सिन की है, माइक्रोसाइटिक, मेगालोब्लास्टिक जो है ये फॉलिक एसिड की है, और इसके अलावा स्कर्वी जो कि विटामिन C की डेफिशिएंसी है, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो एनालॉगस आर यूज्ड एज ड्रग, कुछ विटामिन्स को हम ड्रग की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड जो होता है इसको हम एंटी कैंसर एजेंट की तरह या एंटीबायोटिक की तरह भी यूज़ करते हैं। मॉडरेट कंजप्शन जो होता है कुछ विटामिन्स का इज़ फाउंड टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ सीवियरिटी ऑफ द सम डिजीज़, यानी कि अगर हम कुछ मॉडरेट कंजप्शन भी अगर हम कुछ विटामिन्स का कर रहे हैं तो इससे जो डिज़ीज़ होने की जो सीवियरिटी है वो घटती है। जैसे देखिए अगर हम एग्जाम्पल के लिए कैरोटीन, विटामिन A और विटामिन D का कंजप्शन अगर मॉडरेट लेवल में भी किया जा रहा है तो ये रिड्यूस कर देता है कैंसर के इंसिडेंस को और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के इंसिडेंस को, है ना। अगर हम इनको ठीक अमाउंट में भी खाते रहते हैं, विटामिन A कैरोटीन है, विटामिन E है और विटामिन D है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में कैंसर या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए जो विटामिन C है इसका कंजप्शन जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि ये रिड्यूस करता है सीवियरिटी ऑफ कोल्ड, यानी जो एक तरीके से हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जो भी कोल्ड होने के जो चांसेस होते हैं या अगर वेदर चेंज हुआ तो फीवर के इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं उससे हमें प्रिवेंट करता है। दिस स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस, इसके अलावा ये एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करेगा। और अगर एक्सेसिव कंजप्शन हम करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का तो वहाँ पे टॉक्सिसिटी होती है। अगर एक्सेसिव कंजप्शन हम करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन का तो हमें क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के एक्सेस कंजप्शन में कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो ये वाटर में डिजॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं उनके ज़्यादा कंजप्शन में टॉक्सिसिटी देखी जाती है। इसके अलावा देखिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B6 जो होते हैं ये बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट के लिए, और ये लोअर करते हैं प्लाज्मा होमोसिस्टीन लेवल को। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करें